अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 25 का रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एपिसोड स्टार्ट होती है मॉर्निंग सॉन्ग के साथ, और इसी मॉर्निंग सॉन्ग के साथ जुनैद और अली जो है वो फुल ऑन डांस करते हुए नज़र आते हैं। और हमेशा यही होता है कि बॉयज़ रूम में जो है वो एक हल्ला गुल्ला नज़र आता है, जबकि गर्ल्स जो हैं वो आराम आराम से अपने बिस्तरों से निकलती हैं। फिर टाइम दिखाते हैं कि 9 बजे हैं और किचन में जो है मिशेल और जुनैद नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। फैज़ान साइड पर खड़े वॉच कर रहे होते हैं और राना भी ड्रेसिंग रूम से आते हुए दिखाई देते हैं। इतने में नेहा कंप्लेन करती हुई नज़र आती है कि जी यहाँ बहुत मच्छर हैं, लाल दवाई किधर है, स्प्रे कहाँ है, मुझे दवा डालनी है, घर में बहुत मच्छर हो रहे हैं। फिर जी जुनैद जो है मिशेल को समझाते हैं कि जी कम दूध के साथ मिक्स चाय कैसे बनेगी और सबको कैसे पूरी होगी, क्योंकि इनके पास राशन कम रह गया है और खाने की वक्त ज़्यादा है, चाय भी ज़्यादा बनती है। तो मिशेल कहती है कि मैं जब चाय की दुकान खोलूँगी ना तो आपको अपने साथ रख लूँगी, आपको सही तरीका आता है चाय बनाने का। फिर टाइम दिखाते हैं कि जी 10 बज रहे हैं और अली और फैज़ान जो हैं मुख्तलिफ़ टास्क के बारे में अपनी इज़हार राय कर रहे होते हैं। और यही उनकी डिस्कशन का पॉइंट होता है कि जो बॉयज़ हैं वो बहुत इंटेलिजेंटली टास्क खेलते हैं, जबकि गर्ल्स जो हैं वो उसमें हमेशा कोई ना कोई बिगाड़ पैदा कर देती हैं। फिर अभी 11:30 बजे का टाइम दिखाते हैं और किचन में जैसे कि हस्बैंड मामूल साहब अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं, तो दरवाज़े से एक बच्ची दाखिल होकर लाउंज में आती है। ये अरूबा की बेटी होती हैं अरीशा। और किचन में जब ये उमर और फैज़ान काउंटर के सामने खड़े थे, राना ने अपने सामने बैठे हुए अली से पूछा कि ये कौन बच्ची है, किसकी बच्ची है। तो बच्ची ने जाके उनसे सलाम किया और अपना तारुफ़ करवाया। तो सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि अरूबा को पता नहीं चलना चाहिए, हम उसको ना सरप्राइज़ देंगे। वो बच्ची को किचन में छुपा देते हैं और अरूबा उस वक्त वॉशरूम में होती हैं, शायद नहा रही होती हैं। तो ये लोग उसको जाके अनाउंसमेंट करते हैं कि जी बादशाह सलामत आए हैं, वो बुला रहे हैं मीटिंग के लिए, फटाफट आ जाओ। तो अरूबा जल्दी जल्दी अपना फ़ारिग होके आती है, उसको फिर भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये लोग सब जो है लाउंज में अटेंटिव बैठे होते हैं, यही शो करते हैं कि हमें मीटिंग के लिए बुलाया है। और राना जो है वो बच्ची के साथ किचन में होता है। तो अरूबा जैसे ही आके सोफ़े पे बैठती है, पीछे से आके अरीशा जो है उसको सरप्राइज़ करती है, अस्सलाम वालेकुम कहती है। अरूबा बहुत चौंक जाती है, खुश होती है, फटाफट उसको गले लगाती हैं और फिर वो रोने लग जाती हैं। अरीशा भी काफ़ी रोई। इनको मिलता देख के और इनकी एक्साइटमेंट से सबसे ज़्यादा जुनैद और फैज़ान एक्साइटेड लग रहे थे, और इसके अलावा अली और नताशा की भी आंखें बाहर आई थी इनको मिलता हुआ देख के, क्योंकि वो लोग दोनों एक दूसरे को यही बोले थे कि हमने आपको बहुत मिस किया, याद किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर दिखाते हैं कि जी 12:10 का टाइम है। मेकअप रूम में नताशा और अरूबा एक साथ तैयार हो रहे हैं, अपने अपने मेकअप में लगे हुए हैं, साथ में अरीशा भी हैं। और अरीशा जो है वो अरूबा से डिस्कस करती हैं कि वो बाहर कितनी पॉपुलर हुई हुई हैं, उनको एज अ कंटेस्टेंट लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और ये भी बताती है कि सिर्फ आपको पसंद कर रहे हैं गर्ल्स में, किसी और के बारे में तारीफ़ नहीं आती है। थोड़ी बहुत मशल की भी करते हैं तारीफ़, लेकिन आपकी सबसे ज़्यादा करते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो रूबा जो है वो तमाशा की रानी है। तो सुन के रूबा बहुत प्राउड फील करती है, सबको कहती है सुनो सुनो देखो अरीशा क्या बता रही है। फिर नताशा अपने बारे में भी पूछती है कि और क्या किसी की भी तारीफ़ नहीं होती, कहती लो हम ऐसे ही इतना कुछ कर रहे हैं, हमारा कोई ज़िक्र ही नहीं है। तो नताशा को ये नहीं पता कि वो जो कुछ कर रही है उसका एक बैड इमेज बन रहा है, और अगर वो ये समझ जाए तो वो शायद वो सब कुछ ना करे जो वो ऑलरेडी घर में कर रही है। 1 बजे का टाइम दिखाते हैं, 1:45 का। लॉन के झूले पे अरूबा और ईशा बैठे बातें कर रहे होते। तो जुनैद आते हैं एक छोटा सा ब्रेसलेट लेके, गिफ्ट देते हैं अरीशा को और कहते हैं कि मेरे पास और कुछ नहीं था, मैंने आपको ये गिफ्ट देना है। तो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप रहने देते। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे आपको देना था। एक्चुअली अरीशा जब आई थी तो रूबा ने बताया था कि ये जुनैद को बहुत बड़ी जुनैद की बहुत बड़ी फ़ैन है, उसको बहुत लाइक करती है। तो जुनैद ने सोचा कि मैं उसको थोड़ा सा कोई गिफ्ट दे दूँ, बच्ची जो है घर के अंदर आई है, खुश हो जाएगी। और फिर फैज़ान आते हैं और अरीशा से कहते हैं कि बेटा अपनी मामा को बताओ कि मैं इनकी बुराई नहीं करता,
और क्योंकि इनको नताशा ने कहा है कि मैं इनकी बुराई करता हूँ, तो वो कहती है कब करते हैं? तो कह रहा है मैं भी यही पूछ रहा हूँ कब करते हैं, ये बताओ इनको। तो रुबा सुन के खुश हो जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फैज़ान से उसका दिल ख़राब हो गया था। वो उसको काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड समझती थी, लेकिन जब से नताशा ने कहा था कि आपकी पीठ पीछे बुराइयाँ करती है, तो वो ज़ाहिर है डबल माइंडेड इंसान हो जाता है। लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दिखाते हैं दूसरे सीन में कि नेहा रानी के साथ साथ बैठी हुई और कहती है कि मुझे जुनैद जो है वो फ़नी लगता है, मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर यही होता है कि अरूबा को बादशाह सलामत की माइक पे आवाज़ आती है, अनाउंसमेंट, और कहते हैं कि जी अलीशा के घर जाने का टाइम हो गया, आप इनसे मिल लें और इनको गेट से बाहर भेज दें। फिर अलीशा उठती है, सबसे गले बारी बारी मिलती है, सब उसको बहुत प्यार से रुखसत करते हैं, उसको मतलब अच्छे अल्फाज के साथ कहते हैं, प्यार भी करते हैं, उसको तारीफ़ भी करते हैं, और उसको बहुत प्यार के साथ घर से रुखसत करते हैं। जो इसमें अरूबा के फ्रेंड्स थे वो भी, और जो अरूबा से नाराज़ थे वो भी, सब ने अलीशा को बहुत प्यार दिया। फिर टाइम दिखाते हैं जी 1:30 बजे हैं, और दानिश, फैज़ान और नताशा टेबल पे बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो ये कटआउट्स लगे हुए हैं अनसेफ लोगों के, इनके साथ क्या गेम हो सकता है, हमें ऐसा क्या टारगेट मिलेगा कि इसमें ये कटआउट्स यूज़ होंगे। तो सब अपनी अपनी राय देते हैं कि हो सकता है ये हो सकता है वो हो। बहरहाल अलग अलग इन लोगों के ख़यालात होते हैं, जो कि उनमें से एक भी सही नहीं होता। थोड़ी देर में इनको पता चल जाता है कि ये लोग जो भी कुछ सोच रहे थे उस तक वो कुछ भी सही नहीं था उसमें। फिर फैज़ान जो है रात से जो टास्क चल रहा है, जिसमें आप किसी भी वक्त जो है अलार्म बजेगा और आपको जाके बॉल कैच करनी है एक्टिविटी एरिया में, उसके बारे में बात करता है कि मैं तो 2 दफ़ा चप्पल पहन के सो गया हूँ कि कब अलार्म बजे और कब मुझे भागना पड़े, तो मैं उसके लिए अलर्ट हो रहा हूँ। और मतलब वो अभी तक कोई भी बॉल नहीं पकड़ सका है, क्योंकि इन लोगों को जाते जाते टाइम लग जाता है। पहले तो ये लोग डाइनिंग एरिया में अलर्ट खड़े थे ना, तो वो बारी बारी जाके कैच हो रहा था, लेकिन अब कभी कोई बेडरूम में है, कोई बाथरूम में, कोई लॉन में, कोई किचन में, तो पहले तस्वीर देख के भागने में टाइम लग जाता है। फिर दिखाते हैं टाइम के 2:40 PM हो रहा है, और अदनान आते हैं, बादशाह सलामत आते हैं। लाउंज में आते ही सबसे पहले सबका हाल अहवाल पूछते हैं, और फिर रुबा की बेटी के बारे में अपनी राय देते हैं कि बहुत प्यारी बच्ची है, मैं बाहर मिला हूँ आपसे, और रुबा आपको हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा। और रुबा बहुत खुश होकर कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद फिर वो कटआउट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनसे कहते हैं आप लोगों ने इसके बारे में ना कुछ सही गैस किया, ना कोई एंटरटेनमेंट की, इतनी मेहनत करके कटआउट्स आप लोगों के पास रखे। मैं आपकी जगह होता तो इनको अपना भाई बहन बना लेता, दोस्त बनाता, इनसे झूठे मोटे ड्रामे करता और खूब एंटरटेन करता। आप लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। खैर वो फिर LED में दिखाते हैं, और क्या अब देखें आपके लिए कौन सा गेम तैयार हुआ है। एक्टिविटी एरिया में दिखाते हैं कि एक बड़ी सी गुलेल है, जिसमें आपको जो है निशाना लगाना है इन कटआउट्स पे, किसी एक पे। पहले इन पे 5-5 पेपर्स लगाने, कार्ड पेपर्स, और जब वो कटआउट गिरेगा तो एक कार्ड उसमें से माइनस हो जाएगा, और जिसके सबसे पहले माइनस होंगे वो अनसेफ रहेगा, और जिसका एंड तक बाकी रहेगा वो सेफ रहेगा। तो ये एक निशानेबाजी वाला गेम होता है, सब एक्साइटेड होते हैं। और फिर दिखाते हैं कि 3:15 बजे का टाइम है, अक्सर दोपहर का खाना खा रहे होते हैं। अली सबको गेम की स्ट्रेटजी बताता है और कहता है कि आप लोग जो है गेम ज़रा तरीके से खेलना। और इसके बाद इसमें बिला वजह जो है ना मिशेल अपनी दखलंदाजी करती है, और मिशेल को मैंने देखा है अक्ल के बगैर ना बोलने लग जाती है, या तो वो बहुत ही खामोश रहती है, साइलेंट रहती है, और जब बोलती है तो अक्सर ही बेतुका बोलती है, उसको मौका महल किस हिसाब से बात करनी नहीं आती। अच्छा फिर दिखाते हैं कि अली जो है अरूबा और 1-2 और कटआउट्स के सामने जा जा के अपनी थ्रेटनिंग बातें करते हैं, और कहते हैं कि आज तेरा बुरा हाल है, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो गायब हो जाएगा, इस टाइप की उनको धमकियाँ देते हुए नज़र आते हैं। फिर आखिरकार 4:15 बजे के टाइम पे ये गेम स्टार्ट होता है। अली की बारी के साथ वो सब अली को सबसे पहले बारी दे देते हैं बादशाह सलामत। उसके बाद उनको कहते हैं कि आप ही डिसाइड कीजिएगा कि आपकी नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट किसकी बारी है। तो अली जो है वो सबको कह देता है कि आप लोग एक लाइन में बैठ जाएं, इसी सीक्वेंस से आपकी बारियां भी होंगी। तो अली जब सबसे पहले अपनी बारी चलते हैं तो उनका तो निशाना ख़ता हो जाता है, उन्होंने नेहा का रखवाया होता है कटआउट। उसके बाद जुनैद, उमर, दानिश का भी निशाना ख़ता हो जाता है। इनके बाद सबसे पहले फैज़ान का निशाना लगता है, और उसने दानिश का कटआउट होता है, उसमें उसने
निशाना लगाया था और उसका एक कार्ड माइनस हो गया था। फिर बारी बारी सब लोग आते हैं और निशाने, लेकिन बहुत कम लोगों के सही लगते हैं। लेकिन मुस्तकिल प्रैक्टिस करते करते इन लोगों के निशाने जो हैं सही लगना शुरू हो जाते हैं। और नताशा और दानिश ही वो 2 लोग थे जिनका एक एक आउट हुआ था। इनकी प्रैक्टिस हो रही थी कि इतने में गेम की ब्रेक आ जाती है। ब्रेक में जो है नेहा फैज़ान से शिकायत करती है कि जी कल मैंने आपको गेम में इतनी मदद की, आपको गेम जितवाया, आपको फ़ेवर किया, तो आप कम से कम मुझे निशाने पे तो ना रखें और मुझे भी फ़ेवर दें, मुझे ये आउट ना करें, सेफ़ होने दें। तो फैज़ान ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अब हमारी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिनके ऑलरेडी कार्ड्स कम हो गए हैं, जैसे कि दानिश और नताशा, तो हम पहले उन्हीं को करेंगे, उसके बाद दूसरे लोगों को निशाने लगाएंगे। तो ये बात नेहा भी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है हाँ ये अच्छी स्ट्रेटजी है, चलें इसी पे अमल कर लेंगे अब। ब्रेक के बाद तकरीबन 6 बजने में 2 मिनट थे कि गेम दोबारा स्टार्ट होता है और इस बार सबने देखा कि 2 कटआउट्स एक साथ रखे हुए हैं, यानी बादशाह सलामत भी बताते हैं कि अब आप एक साथ 2 लोगों के कटआउट्स रखेंगे और इनमें से किसी एक को निशाना बनाएं। तो अरूबा आते ही नेहा को निशाना लगाने में कामयाब हो जाती है और फिर बारी बारी सबके निशाने सही लगना शुरू हो जाते हैं। सबको प्रैक्टिस पता चल जाती है कहाँ से कैसे बॉल को मूव करना है और किस तरह से निशाना सही लगाना है। सबसे पहले जो गेम से आउट होती हैं वो नताशा होती हैं, उसके बाद फिर नेहा आउट होती हैं, तीसरे नंबर पर राना आउट होते हैं और चौथे नंबर पर मशल आउट हो जाती हैं। अब बाकी रह जाते हैं दानिश, अरूबा और जुनैद। इन तीनों के 2-2 कार्ड्स बाकी रहते हैं। फिर एक वक्त आता है कि तीनों के एक एक कार्ड रह जाते हैं। इसके बाद उमर के हाथों जो है जुनैद 5th नंबर पे आउट हो जाते हैं और लास्ट में जब के वज़ीर की आखिरी बारी आती है तो वो दानिश को आउट कर जाते हैं और बाकी रह जाती हैं अरूबा, वो ऑटोमेटिकली गेम जीत जाती हैं, जिसमें वो बहुत खुश होती हैं और बहुत एक्साइटेड होके नारा भी लगाती हैं। इसकी अनाउंसमेंट बादशाह सलामत भी कर देते हैं कि अरूबा जो है वो सेफ़ हैं, बाकी लोग अनसेफ। फिर टाइम दिखाते हैं जी कि 10:15 हुए हैं और नताशा, उमर और दानिश जो है लाउंज के कॉर्नर सोफ़ा सीट्स पे बैठ के राशन की कमी को डिस्कस करते हुए नज़र आते हैं कि अभी इनके पास 5 दिन बाकी हैं और आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। नताशा कहती है कि लास्ट टाइम तो ये हुआ था कि हमने चाय पराठा करके 2-3 दिन निकाल दिए थे। इस दफ़ा तो लगता है सिर्फ पराठा ही मिलेगा क्योंकि चाय का सामान भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बहरहाल ये एक फ़िक्र वाली बात थी जो कि वज़ीर को देखनी चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, लेकिन इस चीज़ में मुझे लग रहा है अली काफ़ी जो है कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, वीक नज़र आ रहे हैं, उनसे ये चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। किचन के अंदर मशल और जुनैद जो है खाने की तैयारी करते हुए नज़र आते हैं। 10:30 का टाइम होता है। राना और फैज़ान भी उनके सामने स्टूल्स पे बैठे थे और ये चारों गेम को ही डिस्कस करते हुए नज़र आते हैं कि एक्चुअली नज़र ये आता है कि ये एक ग्रुप है जो कि आपस में फ्रेंडली टर्म्स में बातें कर रहा होता है, जबकि एक दूसरा ग्रुप भी है जो कि उसी टाइम पे लॉन में बैठा हुआ नज़र आता है और वो भी गेम के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और वो ग्रुप होता है अली के वोटर्स का, जो जिन्होंने अली को वज़ीर बनाया है। उसके साथ बैठे हुए होते हैं उमर, नेहा, दानिश और नताशा। इनमें अरूबा शामिल नहीं थी, अरूबा कहीं अंदर थी ड्रेसिंग रूम में, शायद बाद में वो किचन ग्रुप के साथ आके खड़ी हो जाती है, लेकिन आई थिंक वो भी वज़ीर के ही ग्रुप में है, जुनैद के ग्रुप में शायद नहीं है, या शायद जुनैद के ही ग्रुप में, तभी उसके वोट पूरे हुए थे। अली के साथ सब लोग ये डिस्कस करते हैं कौन अपनी ड्यूटी सही तरीके से पूरी करता है और कौन नहीं करता, और अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लोगों की शिकायत बढ़ती जा रही है, हर रोज़ कोई ना कोई शिकायत होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। अली वैसे काफ़ी समझदारी से सारी चीज़ों को मिला जुला के जनरली लोगों को समझाता है और लोग उससे एग्री भी कर जाते हैं, लेकिन फिर भाग के वही 3 पार्ट करते वही हैं जो उनका दिमाग जिस वक्त उनको इजाज़त देता है करने की। अच्छा, फिर खाने की टेबल पे अली दोबारा बात शुरू करता है और कहते हैं कि जी मैं ड्यूटीज़ चेंज कर देता हूँ क्योंकि सुबह से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी अपनी ड्यूटी से खुश नहीं है। तो जुनैद ने कहा कि ड्यूटी से खुश होना ना होना तो कोई बात नहीं है, आप इस चीज़ पे तो ड्यूटीज़ चेंज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ मेक श्योर करना है कि ड्यूटीज़ पूरी हों। और जुनैद कहता है कि मुझे अपनी टीम में ना गर्ल्स नहीं चाहिए क्योंकि सारा बिगाड़ यही पैदा करती हैं, आप मुझे लंच और नाश्ता दोनों दे दें और फैज़ान के साथ मुझे एक और हेल्पर दे दें जो कि बर्तन धोए। फैज़ान कटिंग कर देगा, मैं दोनों वक्त खाना पका लूँगा, मुझे किसी की चिड़चिड़ नहीं चाहिए।
क्योंकि एक लड़कियां जो है ना सिर्फ ये कि अपना काम ईमानदारी से पूरा नहीं करती बल्कि चिड़चिड़ भी बहुत करती हैं। और ये हकीकत है कि हर किस्म की बहस जो किचन में होती है या काम के ऊपर होती है या राशन के ऊपर, वो लड़कियों के दरमियान ही होती है। ज़्यादातर लड़के उसमें कम ही पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आते हैं। हर चीज़ में देखा गया है कि लड़के जो हैं हम्बल हैं, वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, वो काम भी पूरा करते हैं और परेशान करने की ऊपर वो नहीं रहते, तैयार नहीं रहते हैं। और लड़कियां जो है वो हर चीज़ में पर्सनल हो जाती हैं, वो चाहे ड्यूटीज़ हों घर की या फिर टास्क हो, और हर एक चीज़ का बेड़ा गर्क कर देती हैं। बहरहाल अली काफ़ी महज़ब तरीके से सबको एहसास दिलाता है कि अपने काम को सीरियस लें, ईमानदारी से करें और पूरा करें। फिर 11:05 रात का टाइम दिखाते हैं और थोड़ी देर में अली और अरूबा के साथ बहस करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें अरूबा जो है वो ज़बरदस्ती रात के खाने में जैम बटर खा रही थी, जिसके लिए शायद अली उनको मना कर रहे थे कि ये राशन इस वक्त खाने की चीज़ नहीं है, आपने क्यों लिया है बगैर पूछे। और अरूबा जो है वो ज़बरदस्ती अपने साथ उसको रखे हुए खाने में शामिल कर रही थी। तो अली काफ़ी वॉइस उनकी रेज़ हो जाती है और वो बात जब वो चले जाते हैं अरूबा को बातें सुना के, तो अरूबा अपनी खिफ़त मिटाने के लिए बिला वजह जो है वो मिशेल से और नताशा से दिल हल्का करती है कि ये पता नहीं क्या हो गया है वज़ीर को, ये पख लगाई हुई है इन्होंने लड़का लड़की की, हमने इनको क्या कहा है, हम भी तो अपना काम करते हैं हिस्से का पूरा, ये सिर्फ लड़कियों की, इनको सिर्फ लड़कों का ही काम नज़र आ रहा है, हमारा कुछ नज़र नहीं आता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बोलती रहती है। नताशा भी उसके साथ मिल जाती है। असल में नताशा जो है ना सिर्फ बात सुनने के लिए रुकती है, वो लड़कियों से ना उनकी बात निकलवाती है, लेकिन एक्चुअली वो इनके साथ होती नहीं है। ये बाद में देखा है कि वो कभी वज़ीर के पार्टी में होती है और कभी सिंगल हैंडेडली खेल रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अली जो है कैमरे से बात करते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि जी मैंने 25 दिन जो है इंसान बन के गुजारे हैं और खाने के लिए बेकार किस्म की दुश्मनियाँ लोगों को देते हुए देखे, जैम और बटर इन्होंने लगता कभी देखा नहीं है। हर कोई जो राशन चुरा रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, काम से जी चुरा रहा है, पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, सुकून से रहते नहीं हैं, टास्क सीरियस नहीं करते, घर की ड्यूटी सीरियसली नहीं करते, तो काफ़ी वो खफा नज़र आते हैं। और ज़्यादातर उनकी शिकायतें जो वो लड़कियों की ही थी, लड़कों का नाम उन्होंने कम ही लिया है। और कहते हैं कि घर में जो है जितने भी परेशानी और मसले हो रहे हैं वो सब लड़कियों की वजह से हो रहे हैं। और बाद में ये दिखाते हैं कि जी नेहा, दानिश, राना, जुनैद भी यही बातें सब उमर के साथ कर रहे होते हैं। और मतलब ज़्यादातर लोग जो है इसी मसले को डिस्कस कर रहे हैं कि बेतरतीबी कहाँ पैदा होती है, किसकी वजह से होती है। किसी को पता भी हो तो वो जान के लड़कियों के नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक्चुअली ऐसा ही है कि गर्ल्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। बस इसी डिस्कशन के साथ जो है वो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाती है। और देखते हैं कल क्या होता है, इन मसलों का हल क्या निकलता है, नया टास्क क्या मिलता है, और वज़ीर अली जो है वो अपने काम को किस हद तक कामयाब करा सकते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को किस हद तक कामयाबी से अदा करवा सकते हैं लोगों से। चलें फिर मिलते हैं कल एक नई एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।